चाहे कोई प्रो गेमर हो या फिर कोई जो घंटों डेस्क पर काम करता है, एक डर सबको सताता है, कलाई का दर्द। एक ऐसा दर्द जो किसी के करियर या पैशन पर फुल स्टॉप लगा सकता है। और इसी डर को बुनाने के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो पेन फ्री परफॉर्मेंस का वादा करती है। जरा सोचिए, एक तरफ है वो प्रो प्लेयर जिसका पूरा ध्यान गेम पर है, हाथ बिजली की तेजी से चल रहे हैं, और दूसरी तरफ है उसका गियर, वो वर्टिकल माउस, जेल पैड, खास तरह के सपोर्ट्स। इन्हें दर्द के खिलाफ एक ढाल की तरह देखा जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम कर रहे हैं? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारा गियर जिस पर इतना भरोसा किया जाता है, असल में जवाब हो ही ना। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि क्या सच में ये सब एक मिथ है। तो ये वादा है क्या आखिर? वादा बड़ा सिंपल है। हमारा स्पेशल माउस खरीदो, हमारा जेल वाला रिस्ट रेस्ट यूज करो और चोट से बचे रहो। ये एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग मैसेज है और इसी के दम पे ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी है। इस वादे को टेस्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। कलाई का दर्द ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर होता क्या है, लोग सीधे मान लेते हैं अरे मुझे तो कार्पल टनल हो गया है, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और भी हो सकती है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम या सीटीएस आखिर है क्या भला? ऐसा समझ लीजिए कि हमारी कलाई में एक पतली सी सुरंग है जिसे कार्पल टनल कहते हैं। इसी में से एक बहुत जरूरी नस, मीडियन नर्व, गुजरती है। जब यह नस दबने लगती है, अक्सर कलाई को अजीब तरह से मोड़कर रखने से, तब सीटीएस होता है और इसी से वो झनझनाहट और कमजोरी महसूस होती है। फिर एक और आम प्रॉब्लम है जिसे लोग गेमर्स थंब भी कहते हैं। अब ये सीटीएस जैसा नहीं है, यहाँ नस का कोई लेना देना नहीं है। ये अंगूठे और कलाई के टेंडेंस यानी नसों में सूजन आने से होता है। वजह वही, बार बार क्लिक करना, बार बार मूव करना। तो प्रॉब्लम अलग है और उसका कारण भी अलग। तो सवाल ये है कि क्या ये गियर सच में इन समस्याओं में मदद करता है? इसके लिए हमें साइंस को देखना होगा। अप्लाइड एर्गोनॉमिक्स नाम के एक जर्नल में एक बहुत ही कमाल की स्टडी छपी जिसने इन सारे दावों को टेस्ट करने का फैसला किया। देखिए, इस गियर के पीछे की थ्योरी तो एकदम सही लगती है। सीधा सा लॉजिक है कि कार्पल टनल के अंदर का प्रेशर कम कर दो तो नस को आराम मिलेगा। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये चार्ट देखिए, ये कार्पल टनल के अंदर का असली प्रेशर दिखा रहा है। एक नॉर्मल माउस से प्रेशर है करीब 49 mmHg, जेल पैड के साथ वो भी लगभग उतना ही 47, और वर्टिकल माउस जिसे सबसे अच्छा माना जाता है, अरे वो तो प्रेशर को 66 mmHg तक बढ़ा देता है। अब जरा उस डॉटेड लाइन को देखिए, वो 30 mmHg की सेफ लिमिट है। मतलब इनमें से कोई भी डिवाइस प्रेशर को सेफ जोन में नहीं ला पा रहा। स्टडी का जो कंक्लूजन है वो तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, ये सच है कि गियर ने कलाई के पोजीशन को बदला, लेकिन पेपर साफ साफ कहता है किसी भी एर्गोनॉमिक डिवाइस ने कार्पल टनल के प्रेशर को कम नहीं किया। मतलब जिस एक काम के लिए उन्हें बनाया गया था वो उसी में फेल हो गए। ये तो मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अगर अरबों रुपए का ये गियर ही असली सोल्यूशन नहीं है तो फिर है क्या? इसका जवाब पता क्या है? हमें अपना फोकस बदलना होगा। गियर से हटाकर उस इंसान पर लाना होगा जो कुर्सी पर बैठा है। एक्सपर्ट्स इसे होल गेमर अप्रोच कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक का ये डायग्राम बिल्कुल साफ कर देता है कि असली एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है। ये सिर्फ कलाई के बारे में नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। ये इस बारे में है कि पैर जमीन पर कैसे हैं, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, मॉनिटर आंखों के लेवल पर है या नहीं। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसे 3 आसान नियमों में तोड़ते हैं। गोल्डन रूल्स कह सकते हैं इन्हें। पहला, 90 डिग्री रिस्ट रूल, मतलब हाथ और कलाई के बीच हर तरफ से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दूसरा, सही अलाइनमेंट, कान कंधे के ऊपर, कंधे रिलैक्स और रीढ़ सीधी। और तीसरा, आंखों के लिए 20-20-20 रूल, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। लेकिन सिर्फ सही पोस्चर में बैठना ही काफी नहीं है। एक गेमर ने बड़ी कमाल की बात कही थी, बोझ वो नहीं तोड़ता जो भारी है, बोझ वो तोड़ता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। गेमिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है और इसके लिए बॉडी को तैयार करना पड़ता है, किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स की तरह। और यहीं से हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपने हाथों को जीत के लिए ट्रेन करना। ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी बनाना ही चोट से बचने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का असली तरीका है। तो ये ट्रेनिंग आखिर दिखती कैसी है? शुरुआत करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी से, 3 सबसे जरूरी स्ट्रेच के साथ। पहला है रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच, फिर रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच और आखिर में प्रेयर स्ट्रेच। हर स्ट्रेच को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। गेमिंग से पहले,
बीच में और बाद में। अब बात करते हैं ताकत और स्टैमिना की। इसके लिए ये 3 एक्सरसाइजेज कमाल कर सकती हैं। स्ट्रेस बॉल से ग्रिप स्क्वीज, हल्के वजन से रिस्ट कर्ल्स और रबर बैंड की मदद से फिंगर स्प्रिंग। और आखिर में शायद सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड आदत, ब्रेक लेना। और मेरा मतलब सिर्फ हाथ झटकना नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर घंटे उठो, थोड़ा घूमो और कुछ मिनट के लिए स्ट्रेच करो। ये लंबे समय तक खेलने के लिए सबसे जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम हमेशा अपने डेस्क पर रखे फैंसी गियर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पूरे सेटअप में सबसे कीमती पेरिफेरल वो तो हम खुद हैं। हमारा शरीर, हमारा पोस्चर, हमारी ताकत, हमारी आदतें, यही वो चीज़ें हैं जो गेम में हमारी परफॉर्मेंस और हेल्थ तय करती हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा माउस खरीदना है। असली सवाल ये है, क्या हम खुद को एक एथलीट की तरह ट्रेन करने के लिए तैयार हैं।